हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 की साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4। आज हम करने वाले इस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, डू मैग्नेट्स स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली। क्या जो मैग्नेट है वो जो अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं उन ऑब्जेक्ट से भी स्टिक हो जाते हैं? तो हाँ, जो मैग्नेट है वो नहीं, सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा गया है। सिर्फ उन स्पेसिफिक मटेरियल्स पे ही स्टिक होते हैं। मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। कुछ मटेरियल्स जैसे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट, सिर्फ इन्हीं से जो मैग्नेट्स है वो अट्रैक्ट होते हैं और इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। अदर मटेरियल्स सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, गोल्ड, सिल्वर एंड लीड to do not attract magnets and are considered non-magnetic materials. अदर मटेरियल्स जैसे कि वुड, कॉपर, ब्रास, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर और लीड, ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनसे मैग्नेट स्टिक नहीं होते और इनको हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। वैसे ये डेफिनेशन है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की और ये है मैग्नेटिक मटेरियल की। ऐसे अभी हम आगे की टर्म्स में भी पढ़ेंगे। अब है, डू ऑल पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स इक्वली। क्या मैग्नेट का जो सारा पार्ट है, ये जैसे कि मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, क्या मैग्नेट सारे, मतलब जैसे कि हम आयरन मान लेते हैं कि ये जो आयरन है वो मैग्नेट के हर एक पार्ट पे स्टिक होगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने पढ़ा भी था चैप्टर में कि आयरन सिर्फ ज़्यादातर अपने नॉर्थ, मतलब अपने पोल्स पे स्टिक होता है। जैसे कि साउथ, ये डायग्राम भी देख सकते हो, साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे कितना ज़्यादा स्टिक हो रखा है, बीच में बहुत कम स्टिक हो रखा है और यही यहाँ पे लिख रखा है। नो, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मैग्नेट। द पोल्स ऑफ द मैग्नेट हैव अ स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर टू द मिडल पार्ट। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पूरे मैग्नेट में इक्वल नहीं होती है। पोल्स के, मैग्नेट के पोल्स के पास ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है कंपेयर टू द मिडल पार्ट। इन अ बार मैग्नेट द एंड्स हैव अ स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड। और एक बार मैग्नेट में जो एंड्स होते हैं, मतलब जो उसके पोल्स होते हैं मैग्नेट के, उनके पास स्ट्रोंगर फील्ड होती है। एंड द सेम अप्लाइज टू द पोल्स ऑफ अ हॉर्स शो मैग्नेट। और जो हॉर्स शो मैग्नेट होता है, कौन सा? ये वाला, इसके पास भी सेम चीज़ होती है। मतलब इसके जो ये होते हैं एंड्स, उस पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है एज़ कम्पेयर टू मिडल पार्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। क्या हम मैग्नेट को एक सिंगल पोल के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। ए मैग्नेट ऑलवेज हैव टू पोल्स। एक मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इवन इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, तब भी जब वो मैग्नेट छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, एक पीस विल स्टिल हैव बोथ अ नॉर्थ एंड अ साउथ पोल। एक पीस के पास तो ज़रूर नॉर्थ और साउथ पोल होता ही है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। अब एक कीवर्ड्स, अट्रैक्शन। मैंने बताया था जो मैग्नेट के, जैसे कि दो मैग्नेट हैं, ये नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ पोल है, ये दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ और ये साउथ, तो ये दो पोल्स हैं। अब बताओ, ये इनकी जिस तरीके से पोजीशन है इनकी, क्या ये अट्रैक्ट करेंगे, रिपल्शन करेंगे? अट्रैक्ट मतलब ये एक दूसरे के पास में आएंगे, और या फिर रिपल्शन मतलब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब ये एक दूसरे को एक अपने पास खींचेंगे नहीं। अगर अनइक्वल पोल्स हैं, जैसे कि साउथ है, इस साइड साउथ है और इस साइड नॉर्थ है, तो अनइक्वल पोल्स हो गए, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे। लेकिन अगर इसी की जगह ये है मैग्नेट, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इनका रिपल्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सेम पोल्स हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ। ऐसे ही हम साउथ नॉर्थ होता है और साउथ साउथ होता है। ठीक है।
नेक्स्ट इज, अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. द फोर्स बाय विच ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉन टूवर्ड्स ईच अदर, स्पेशली द फोर्स बिटवीन अपोजिट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट और बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ मैग्नेटिक मटेरियल. वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के पास में लेके आता है. जैसे कि कौन सा फोर्स, दो फोर्स के बारे में बताया गया. एक तो अपोजिट पोल्स मैग्नेट के, जब वो पास में आते हैं तो अट्रैक्शन होता है. और एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में, जैसे कि आयरन, लोहा और मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. वो द फोर्स बाय विच ऑब्जेक्ट्स पुश ईच अदर अवे, स्पेशली द फोर्स बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. जो मैग्नेट के पोल्स हैं वो एक दूसरे को पुश करते हैं. वो एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के पास में नहीं आते, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं. तो वो रिपल्शन होता है. और ऐसा कब होता है, जब मैग्नेट के सेम पोल्स को ऐसे करा जाता है. bar magnet, a rectangular piece of magnetic material, typically steel or iron, with permanent magnetic properties and two poles north and south. अब एक रेक्टेंगुलर साइज का जो वो मैग्नेट होता है उसको हम बार मैग्नेट कहते हैं. ठीक है. और इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर स्टील या आयरन का होता है, विथ परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड टू पोल्स. उसके पास परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है और उसके पास दो पोल्स होते हैं, एक तो नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है. अब है रिंग मैग्नेट, अ मैग्नेट शेप्ड लाइक अ रिंग और अ डोनट. रिंग मैग्नेट कौन सा होता है, जो मैग्नेट रिंग या डोनट की शेप का होता है. नेक्स्ट इज यू शेप्ड मैग्नेट, a magnet bent into a U shape, bringing its two poles closer together. जो मैग्नेट यू शेप का होता है, जैसे कि ये इस तरीके का मैग्नेट हमने पढ़ा था, ये मैग्नेट यू शेप्ड मैग्नेट है. क्यों, क्योंकि ये यू की शेप का है, इस वजह से ये यू शेप्ड है. ठीक है. अब नेक्स्ट है नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, the end of a magnet that points approximately towards the Earth's geographic north pole when allowed to swing freely. नॉर्थ पोल का मतलब होता है बेटा, जो हमारी अर्थ है उसका जो नॉर्थ पोल है और मैग्नेट का जो एंड है वो ज़्यादातर उसी से मिलता है. मतलब जैसे कि उसी के नाम से पता चला, मतलब वो अर्थ के चारों तरफ वो स्विंग करता है. ठीक है, फ्रीली स्विंग करता है. द एंड ऑफ द, अब है साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, द एंड ऑफ अ मैग्नेट दैट पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स द अर्थ's geographic साउथ पोल व्हेन अलाउड टू स्विंग फ्रीली. यही से मतलब है कि मैग्नेट का जो एंड है वो ज़्यादातर अर्थ के जो जियोग्राफिक साउथ पोल की तरफ है और व्हेन अलाउड टू स्विंग फ्रीली, और वो उसको फ्रीली स्विंग करने देता है. अब है मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो मटेरियल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट. और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, कॉपर. Magnetic compass, a device containing a small lightweight magnet needle that aligns itself with the Earth's magnetic field, indicating direction. ये क्या होता है, एक स्मॉल लाइट वेट, इसके अंदर मैग्नेट होता है, मतलब मैग्नेटिक निडल होती है जो कि हमारी मदद करती है डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में. अब कॉन्क्लूड, टू अराइव एट अ जजमेंट और डिसीजन बाय रीजनिंग. ये किसी जजमेंट और डिसीजन वो पहुँचने में मदद करता है रीजनिंग के द्वारा. अब है कंस्ट्रक्ट, टू बिल्ड और क्रिएट समथिंग, कुछ बनाना और या फिर कुछ क्रिएट करना. और ये किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है. मतलब इस चैप्टर से ये पता चलता है कि हमारी ये चैप्टर में इस वर्ड का मतलब क्या है, ये किसी एक्सपेरिमेंट को करवा रहा है. ठीक है, एक्सपेरिमेंट बता रहा है. अब है एक्सपेरिमेंट, अ साइंटिफिक प्रोसीड्यूर ओवर अंडरटेकन टू मेक अ डिस्कवरी, टेस्ट अ हाइपोथेसिस और डेमोन्स्ट्रेट अ नोन फैक्ट.
एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एक साइंटिफिक चीज़ जो कि एक डिस्कवरी को बनाने में मदद करती है। ये एक हाइपोटेन्यूज को टेस्ट करने में मदद करती है और कोई भी एक फैक्ट को बताने में मदद करती है। अब है एक्सप्लोर, टू इन्वेस्टिगेट और डिस्कस अ सब्जेक्ट और इशू इन डिटेल। इन्वेस्टिगेट करना, पता लगाना और एक सब्जेक्ट या एक इशू को डिटेल में डिस्कस करना। एक्सप्लोर, हाँ, इन्वेस्टिगेट, टू कैरी आउट अ सिस्टमैटिक और फॉर्मल इंक्वायरी टू डिस्कवर एंड एग्जामाइन द फैक्ट्स ऑफ एन इंसिडेंट, एलिगेशन एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द ट्रुथ। एक सिस्टमैटिक या एक फॉर्मल इंक्वायरी को लेकर चलना और उसको डिस्कवर करने के लिए, एंड एग्जामाइन द फैक्ट्स, और एक इंसिडेंट के फैक्ट्स को एग्जामाइन करना, उसको जांचना, ठीक है, और ताकि उसका पता चल सके, उसकी सच्चाई का पता चल सके। अब ऑब्जर्व, टू वॉच केयरफुली द वे समथिंग हैपन्स, और बस इतना हैपन्स तक भी आप याद कर सकते हो, बाकी सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ को ध्यान से देखना, जो चीज़ हो रही है उसको बिल्कुल ध्यान से देखना। अब प्रिडिक्ट, to state or estimate that a specialized thing will happen in the future। बस यहाँ तक याद कर सकते हैं आप, in the future तक, ये काफ़ी है इतना। to state or estimate that a specialized thing, किसी कहते हैं ना तुक्का बिठाना, मतलब ऐसे पहले सोचना, तुक्का लगाना कि आगे क्या होने वाला है। अब रिकॉर्ड, to set down in writing or some other permanent form for future reference। फ्यूचर के लिए या तो लिखकर या कोई अदर परमानेंट फॉर्म के लिए उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, उस इंफॉर्मेशन को रखना। अब नेक्स्ट है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स डैश ईच अदर वेयरएज लाइक पोल्स डैश ईच अदर। जो मैग्नेट के अनलाइक पोल्स होते हैं, जैसे कि नॉर्थ साउथ या फिर साउथ नॉर्थ, ये क्या करते हैं, ये अट्रैक्शन करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा अट्रैक्ट। अब है वेयरएज अलग अलग जो एक जैसे पोल्स होते हैं, जैसे कि हो गया नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ये एक दूसरे को रेपल करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, एक दूसरे के पास नहीं आते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है। द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड, जो मटेरियल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स। द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग द डैश डायरेक्शन, जो निडल है मैग्नेटिक कंपास की, वो हमेशा कौन से डायरेक्शन पे रुकती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे। अ मैग्नेट ऑलवेज हैज़ डैश पोल्स, ए मैग्नेट के पास हमेशा कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। यहाँ आंसर दे रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने फिल नहीं किए। अब क्वेश्चन 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स। ए मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल। एक मैग्नेट जब छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है तो उसका सिर्फ एक ही पोल बचता है, नहीं, टूटने के बाद भी उसके दोनों पोल एक साथ पेयर में रहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रेपल ईच अदर, जो सिमिलर पोल्स होते हैं मैग्नेट के, जैसे कि साउथ साउथ, वो एक दूसरे को रेपल करते हैं, ये ट्रू है। आयरन फिलिंग्स मोस्टली स्टिक इन द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट, ये जो बार मैग्नेट होता है रेक्टेंगल की शेप का, इस पे ज़्यादातर जो आयरन की फिलिंग है, आयरन के टुकड़े हैं, वो बीच में चिपकते हैं। व्हेन इट इज़ ब्राउट नियर देम, जब आयरन की फिलिंग्स को हम उसके पास में लेके आते हैं तो ज़्यादातर आयरन की फिलिंग क्या उसके मैग्नेट के बीच में चिपकती है, नहीं, ज़्यादातर उसके पोल्स में चिपकती है, बीच में बहुत कम, लेस, वेरी लेस। नेक्स्ट इज A freely suspended bar magnet always aligns with north south direction। एक जो फ्रीली मैग्नेट होता है वो उसको जब हम घुमाते हैं तो वो सिर्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ही रुकता है, तो ये ट्रू है। अब है क्वेश्चन नंबर 3,
Column 1 shows different positions in which one pole of a magnet is placed near that of the other column. Second indicates the resulting action between them for each situation. Fill in the blanks. ये इस फिगर में अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको बताना है नॉर्थ क्या करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है या रिपल्शन। साउथ और ये डैश दे रखा है, सॉरी दिख नहीं रहा है, इसमें साउथ दे रखा है, पता नहीं नॉर्थ दे रखा है, वो अट्रैक्शन करता है। तो यहाँ पे आपको पोल्स का नाम बताना है, इस तरीके से दे रखा है। पीछे देख लेते हैं, ये देखिए पीछे, एक सेकेंड, ये नॉर्थ और नॉर्थ ये क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये सिमिलर पोल्स है और सिमिलर पोल्स हमेशा रिपल्शन करते हैं। अब क्या है, साउथ, सॉरी नॉर्थ है, नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। दे रखा है यहाँ पे साइड में अट्रैक्शन इधर। अब है साउथ और नॉर्थ क्या करेंगे, वो भी अट्रैक्शन करेंगे। और ये रिपल्शन कौन करेंगे, साउथ और नॉर्थ रिपल्शन करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। Atrav performed an experiment in which he took a bar magnet and rolled it over a heap of steel U clips. ये देखिए बार मैग्नेट है, इसको स्टील U क्लिप से वो क्या कर देता है, रोल कर देता है। बार मैग्नेट एंड अ हीप ऑफ स्टील U clips, ये इस तरीके से। According to you, which of the options given in the table to be his observation? आपके हिसाब से ये जो टेबल दे रखी है इसमें 4 पॉइंट्स हैं, इस टेबल में से उसकी ऑब्जर्वेशन कौन सी हो सकती है। टेबल कौन सी है, ये वाली है, ये वाली। इसमें इसके बारे में ऊपर लिख रखा है, नंबर ऑफ पिन्स अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एट इट्स वेरियस पोजीशन, कि नंबर ऑफ पिन्स जो मैग्नेट पे अट्रैक्ट करती है उसकी अलग अलग पोजीशन पे, वो दे रखा है यहाँ पे। तो फ्रॉम द फिगर, इस फिगर से हमें इट इज़ क्लियर दैट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट हैव मोर फीलिंग्स। फिगर से क्या पता चलता है कि मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं उस पर आयरन की फीलिंग्स ज़्यादा अटैच होती है। दिस इज़ बिकॉज द मैग्नेट स्ट्रेंथ लाइज मोर एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट। किस वजह से, कि जो मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं उनके पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मिडल पार्ट। तो इस वजह से हैंस ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। रेशमा bought 3 identical metal bars from the market. Out of these bars, two were magnets and is one of just a piece of iron. How will she identify which two amongst the 3 could be magnets without using any other material? कोई भी एनी अदर मटेरियल्स को यूज़ करे बिना वो कैसे पता लगाएगी कि 3 मेटल बार्स लाई है जिसमें से 2 मैग्नेट है, एक आयरन का बार है। तो कैसे पता लगाएगी कि कौन से 2 मैग्नेट हैं, तो वो कैसे पता लगाएगी, आंसर क्या है, रेशमा कैन आइडेंटिफाई द मैग्नेट्स थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ रिपल्शन। मैग्नेट्स रेपल अदर मैग्नेट्स व्हेन पोल्स आर ब्रॉट क्लोज। अब रेशमा कैसे आइडेंटिफाई करेगी, वो मैग्नेट्स के प्रिंसिपल, मतलब उसकी एक प्रॉपर्टी होती है रिपल्शन की, उससे मैग्नेट्स अदर मैग्नेट्स को रेपल करते हैं जब उनके सेम पोल्स को पास में लाया जाता है, लेकिन आयरन बार उनसे अट्रैक्ट होता है, वो रिपल्शन शो नहीं करता। ये उसकी मदद करेगा मैग्नेट्स को फाइंड आउट करने में। अब क्वेश्चन नंबर 6। यू आर गिवन अ मैग्नेट दैट डज नॉट हैव द पोल्स मार्क्ड। हाउ कैन यू find its poles with the help of another magnet that has its pole marked? आपके पास एक मैग्नेट है, जिसे बार मैग्नेट का एग्जांपल ले लेते हैं। ये बार मैग्नेट है, इस पर कोई भी पोल मार्क नहीं हो रखा, और आपके पास एक और मैग्नेट है जिस पे पोल मार्क हो रखे हैं। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपको इसके सारे पोल्स के मतलब पोल्स को बताना है कि ये नॉर्थ है या ये साउथ है या फिर ये साउथ है या नॉर्थ है, मतलब इसके पोल्स की मार्किंग करनी है आपको एक दूसरा बार दे रखा है, मैग्नेट का बार मैग्नेट दे रखा है जिस पे पोल्स मार्क्ड हैं। तो आप कैसे करोगे,
चलिए आंसर देखते हैं। बाय ब्रिंगिंग द मार्क्ड मैग्नेट नियर द अनमार्क्ड वन, इफ द टू एंड्स अट्रैक्ट द अनमार्क्ड मैग्नेट पोल्स इट्स अपोजिट ऑफ द मार्क्ड मैग्नेट पोल्स इफ दे रेपल द पोल्स और सिमिलर। अब देखो, जब आप इस मैग्नेट के पास में लेके आए इसको, ठीक है, नॉर्थ और इसके पास में लेके आए, अगर इन दोनों का रिपल्शन होता, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, तो क्या है, मतलब ये इसका नॉर्थ पोल है और ये वाला क्या हो गया, फिर इसका साउथ हो गया। बस पता चल गया। और अगर जैसे कि ये नॉर्थ है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाते, तो यहाँ पे साउथ पोल होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। वेरी इजी। अब है क्वेश्चन नंबर 7। अ बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग्स टू इंडिकेट its poles. How would you find out near which and its north pole is located without using another magnet? आपको एक बार मैग्नेट दिया गया है जिस पे कोई भी मार्किंग नहीं दे रखी, उसके पोल्स के बारे में कोई भी मार्किंग नहीं दे रखी, ना नॉर्थ बता रखा है ना साउथ बता रखा है, तो आप अब कोई और दूसरा मैग्नेट यूज़ नहीं करना है आपको। और आउट नियर विच एंड इट्स नॉर्थ पोल इज़ लोकेटेड, आपको बताना है कि उसका जो नॉर्थ पोल है वो कहाँ लोकेट करता है, कि कोई भी अदर चीज़ यूज़ करे बिना। तब आंसर देख लीजिए। सस्पेंड द मैग्नेट फ्रीली एंड इट विल अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, द एंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ इज नॉर्थ पोल एंड द एंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ इज साउथ पोल। अब आप उस मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली घुमा दो, फिर वो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाएगा। अब वो नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा तो वो उसका नॉर्थ पोल हो गया, और वो जो साउथ की तरफ साइड होगी उसकी, वो साउथ पोल होगा। ऐसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ द अर्थ is itself a magnet, can you guess the poles of the earth's magnet by looking at the direction of the magnetic compass? जो अर्थ है वो खुद ही अपने आप में इतना बड़ा मैग्नेट है, तो आप क्या अर्थ के वो पोल्स को बता सकते हो कि वो कौन सा पोल है? आपको बस एक मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करना है डायरेक्शन को देखने के लिए। अब आंसर देख लीजिए। हाँ, हम बता सकते हैं, हम गेस कर सकते हैं कि अर्थ's मैग्नेट बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन, हम अर्थ के जो मैग्नेट है उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। द नॉर्थ सीकिंग एंड ऑफ द कंपास निडल पॉइंट्स, जो नॉर्थ की तरफ जो एंड करेगी कंपास निडल, पॉइंट्स टुवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, वो जो अर्थ का जियोग्राफिक मतलब ग्लोब में ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल होता है, नीचे की तरफ साउथ पोल होता है, तो वो जो कंपास में जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ इंडिकेशन देगी, और जिससे हमें पता लग जाएगा। क्वेश्चन 9। While a mechanic was repairing a gadget using a screwdriver, the steel screws kept falling. Suggest a way to solve the problems of the machines based on what you have learned in this chapter. एक मैकेनिक है जो कि गैजेट्स मतलब अलग अलग तरीके की मशीनों को रिपेयर करता है स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, और जो स्टील के जो स्क्रूज़ हैं वो नीचे गिर जाते हैं हमेशा बार बार। आपको इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ अच्छा सा मैग्नेट के हिसाब से बताना है जो कि आपने चैप्टर में पढ़ा है। आंसर है द मैकेनिक कैन मैग्नेटाइज अ स्क्रू ड्राइवर बाय रबिंग अ मैग्नेट along its length several times. This will allow the screwdriver to hold the screws securely while driving. मैकेनिक क्या कर सकता है? मैकेनिक उस स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ दे सकता है, जैसे कि उसको मैग्नेट की तरह मैग्नेट के साथ उसको इस डायरेक्शन में उसको बार बार ऐसे करना है। पहले ऐसे लेके जाना है हाथ, फिर ऐसे, फिर से देख लीजिए, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे इसको बार बार करना है। ये क्या करेगा? ये स्क्रू ड्राइवर को स्क्रूज़ को अच्छे से होल्ड करने, अच्छे से पकड़ने में हेल्प करेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10। 2 रिंग मैग्नेट्स एक्स एंड वाई, ये देख लीजिए यहाँ पे एक्स एंड वाई 2 रिंग मैग्नेट है, ये रिंग जैसे दिखते हैं इस वजह से इनका नाम रिंग मैग्नेट है। अब क्या कहते हैं? आर अरेंज एज शोन इन फिगर बिलो, ये नीचे जो फिगर दिखाई गई इस तरीके से एक्स और वाई 2 रिंग मैग्नेट को अरेंज किया गया है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द मैग्नेट एक्स डज नो
मूव डाउन फर्दर। ये क्या है, ये इस ऑब्जर्वेशन में क्या आपको क्या दिखा रहे हैं कि ये जो है एक्स है ये नीचे नहीं जाएगा। आपको ये ऑब्ज़र्व करना है। ये देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, देखिए व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न, इसके पीछे रीज़न क्या है। सजेस्ट अ वे टू ब्रिंग द मैग्नेट एक्स इन द कॉन्टैक्ट विद द मैग्नेट वाई विदाउट पुशिंग ईदर ऑफ द मैग्नेट। अब आपको क्या करना है, एक तरीका बताना है कि जो मैग्नेट एक्स है वो कैसे मैग्नेट वाई से स्टिक हो जाएगा और आपको मैग्नेट को बिना टच करे, विदाउट पुशिंग, मतलब आपको पुश नहीं करना है ऊपर से इन कोई भी दो मैग्नेट्स को, मतलब एक्स और वाई को, दोनों में से किसी को भी पुश नहीं करना है। आंसर क्या है इसका देख लेते हैं। मैग्नेट एक्स मस्ट बी फ्लोटिंग बिकॉज द like poles are facing each other, like poles repel each other. If we change the direction of the magnet x by rotating, the unlike poles will face each other and the magnets will come closer. Magnet x is likely repelling magnet y because their like poles are facing each other by rotating magnet x, so opposite poles face each other, the magnets will attract and move closer। मतलब समझो, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सिमिलर पोल्स होते हैं, जैसे कि ये एन और एन, ये एक दूसरे को रेपल करते हैं, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते, ये एक दूसरे के पास में नहीं आते। और जैसे कि साउथ और साउथ, सेम पोल्स एक दूसरे के पास में नहीं आते, उसी तरीके से इसमें कर रखा होगा। ये देखिए, ये है रिंग मैग्नेट, ठीक है। इसका मान लीजिए ये वाला, ये है नॉर्थ और ये भी है नॉर्थ, तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया साउथ, और ये वाला भी क्या हो गया, साउथ। तो अब ये जो नॉर्थ और ये नॉर्थ है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे, ये भी एक दूसरे से दूर रहेंगे, इस वजह से ये पास में नहीं आ रहे, ठीक है। अगर अब हमें इसे पास में लाना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे तो साउथ आ जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या था, नॉर्थ, और यहाँ क्या था, साउथ। अब ये दोनों एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 3 magnets are arranged on a table in the form of shape shown in figure below। ये नीचे आपको एक फिगर दिखाई गई है, इस तरीके से 3 मैग्नेट एक टेबल पे रखे गए हैं, एक यहाँ रखा गया है, एक यहाँ और एक यहाँ रखा गया है, ठीक है। इसकी कुछ नंबरिंग भी कर रखी है। अब क्या बोला है, व्हाट इज़ द पोलैरिटी एंड नोर एस at the ends 1 2 3 4 and 6 of the magnets, the polarity of 1 and 5 is given to you। आपको इस क्वेश्चन में उस मैग्नेट के जो एंड है उनके 1 2, ये नंबरिंग दे रखे 1 2 3 4 5 का मैं बता रखा है, 5 का है नॉर्थ, तो 5 का आपको दे रखा है, और आपको बाकी सब नंबरों का बताना है कि पोलैरिटी क्या, मतलब उनके एंड्स का नाम बताना है, नॉर्थ है या साउथ, किस तरीके से हम अरेंज करें कि वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करें। तो ये देखिए, ध्यान से फिगर देखिए, ये है एक मैग्नेट, ये है दूसरा मैग्नेट, और ये है तीसरा मैग्नेट, ठीक है। ये वाला है 2, ये वाला है 1, ये वाला है 3, और ये वाला है 4, और ये वाला 5 आपको बता रखा है जो कि है n, और 6 आपको ये सारे आपको बताने हैं। तो किस तरीके से अरेंज करें, देखो अगर हम यहाँ पे नॉर्थ रखते हैं, यहाँ साउथ रखते हैं, और यहाँ पे थर्ड वाले पे हम नॉर्थ रखते हैं, तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ साउथ रखते हैं तो ये साउथ और नॉर्थ एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। अब 6 पे हम नॉर्थ रखते हैं तो ये भी एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी साउथ रखते हैं तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे साउथ रखते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रखा है, ये इधर ये देखिए टेबल बन रखी है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।